जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चलिए, क्लास नाइन्थ वाले स्टूडेंट के बारे में। किसके बारे में? क्लास नाइन्थ वाले स्टूडेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों की अर्धवार्षिक एग्ज़ाम, बोले तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप लोगों की जल्द ही 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स का पेपर हल करवाया जा रहा है। मतलब मैथ्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न बनते हैं, सत्य असत्य सही जोड़ी, इन सभी का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को जितने भी बन सकते उतने करवाए जा रहे हैं। देखिए, मैथ्स में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो ज़रूरी आप लोगों को क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप लोग याद नहीं रख पाते हो, इसलिए आप लोगों को समझना ज़रूरी होता है। क्या होता है? मैथ्स में अगर नंबर लाना है तो आप लोगों को समझना ज़रूरी होगा और यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं उनको हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, आप लोगों में परिवर्तन बहुत सारा आने वाला है और इसके बेनिफिट भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। कभी भी आप लोग भूल नहीं पाओगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को अंतिम तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप लोगों को कम क्वेश्चन करना है। जितना अधिक क्वेश्चन करोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ये जो क्वेश्चन अभी करवाए जा रहे हैं ये आप लोगों के केवल अर्धवार्षिक ही नहीं, वार्षिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यहाँ पे हल करवाया जा रहा है। वार्षिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यहाँ पे हल करवाया जा रहा है। वीडियो बड़ा हो सकता है, समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला आप लोगों को यहाँ पे हमने चैप्टर लिया है अध्याय 2। कौन सा लिया है? अध्याय 2 लिया है, जिसमें आप लोगों का क्या समझने वाले हैं हम लोग? बहुपद, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है कि निम्नलिखित में बहुपद है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में बहुपद है। ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ से आप लोग 4 ऑप्शन में से सही विकल्प कैसे चुनोगे? तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, तो आप लोगों को हमेशा काम आएगी। हमेशा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप लोग सही करोगे। आप लोगों को बहुपद क्या दे रखा है? चलिए, क्या बहुपद दे रखा है? 2x-1, x माइनस, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? x-1/x+1 दे रखा है। नेक्स्ट आपका है x²/2 -2/x²। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? x² + 3x। तो बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को। कभी भी आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों में बन रहा होगा कि ये बहुपद सही है या ये वाला सही है या ये वाला, कौन सा यहाँ पे सही बहुपद है? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा ऑप्शन को। अभी ऑप्शन से ध्यान हटा दो, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा बहुपद किसे कहते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मैं समझाता हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। हम लोग इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्धवार्षिक से लेके वार्षिक की तैयारी समझ लो आप। ओके, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों को समझना होगा कि बहुपद क्या है। बहुपद की परिभाषा भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बातें मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आप लोगों की लाइफ टाइम काम देने वाली है। तो सबसे पहले बहुपद की आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी, 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बना बीजी व्यंजक
कैसा व्यंजक है ये? बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट करना है कि बहुपद किससे मिलकर बना होता है? पूर्ण संख्याओं से। कौन सी संख्याओं से? पूर्ण संख्याओं से। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा या नंबर सिस्टम आप लोगों ने किया होगा, तो वहाँ पे देखने को मिला होगा आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को बता दूँ, आप लोग ने पढ़ा है, जानते हो, 0 से स्टार्ट होती है और 1 2, ओके, कौन कौन सी आ जाती है आप लोगों की पूर्ण संख्या? 1 2 3 डैश 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 अनंत, मतलब 0 से स्टार्ट होके अनंत तक की संख्या आप लोगों की क्या कहलाती? पूर्ण संख्या कहलाती। समझ गए आप लोग? तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा कि बहुपद आप लोगों का पूर्ण संख्या से मिलकर बना होता है। संख्या आप लोगों की क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है। एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे, ये एक आप लोगों का बहुपद है x, ओके, चलिए यहाँ पे x+5, ओके, ये एक आप लोगों का क्या है? बहुपद। यहाँ पे देखोगे 5 आपका क्या है? पूर्ण संख्या है, और x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे आप लोगों का 1 छुपा हुआ है। अगर x का गुणांक पूछता है आप लोगों को तो 1 बताओगे, और 1 भी आप लोगों की पूर्ण संख्या है। x+5 आप लोगों का क्या है? बहुपद है। नेक्स्ट आप लोगों का देखेंगे हम लोग, जैसे आप लोगों का एक आ जाएगा 2x² प्लस 0 x³ प्लस 5x। देखिए बहुपद ध्यान से देखना आप लोग, ओके, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये लॉन्ग टाइम के लिए है, आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ मैं। तो 5x1 प्लस में 1 है आप लोगों का। इस बहुपद को देखोगे आप लोग, देखिए पहले पद में आप लोगों का क्या आ रहा है? 2 एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, और 5 भी एक पूर्ण संख्या है, और 1 भी, यानी पूरा का पूरा आप लोगों का बहुपद पूर्ण संख्या से मिलकर बना है। इतनी सी बात भर आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अब आप लोगों को इस बहुपद में अधिकतम घात पूछ लेता क्या है, चलिए वो तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी यहाँ पे इतना भर याद रखो आप लोग, ओके। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है आप लोगों की, बहुपद आप लोगों का पूर्ण संख्या से मिलके बना होता है। तो अगर 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, उससे लेके अनंत तक की संख्या है, तो वो बहुपद कहलाएगा। अब रिटर्न हम लोग आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोला था? देखिए निम्नलिखित में बहुपद पूछा था आप लोगों को, ऑप्शन दे रखा था कौन कौन से। पहला ऑप्शन दे रखा था आप लोगों को √2x-1 वाला ऑप्शन है ये, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन x-1/x+1 है। तीसरा x²/2 माइनस 2 पे 2/x²। फिर लास्ट ऑप्शन था x² + 3x। अब देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या ये √2 आप लोगों की पूर्ण संख्या है? नहीं है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लास्ट अब यहाँ पे देखो, ये आप लोगों की एक प्रकार से भिन्न बना रही है, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। यहाँ भी आप लोगों का भिन्न बन रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भिन्न और भिन्न मतलब परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि हमारा बहुपद पूर्ण संख्या से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाले ऑप्शन में x² मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, मतलब इंटू में 1 है, तो 1 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। और 3 आप लोगों का इंटू में है, मतलब ये भी पूर्ण संख्या है। ये आप लोगों का बहुपद होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? पहले का डी, x² + 3x बहुपद है। अब कभी भी पूछेगा आप लोगों को तो आसानी से आप लोग बता दोगे, ओके, वो भी बिना झिझक के, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे समझा है। टाइम ज़रूर लगेगा, मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोगों को, टाइम ज़रूर लगेगा वीडियो को देखने, 1 घंटा लगभग लगेगा, लेकिन ये 1 घंटे आप लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अंतिम तक आप लोगों को ये सब याद रहेगा। चलिए सबसे पहले अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान इतनी सी बात रखना है कि
बहुपद हमारा जो है वो पूर्ण संख्याओं से मिलकर बना होता है। और पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है ये आप लोगों को मैंने बताया। कौन कौन सी होती है पूर्ण संख्या? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। अब देखिए आप लोगों का सेकंड नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को √2 और आप लोगों को पूछ लिया है कि ये किस घात का बहुपद है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो चलिए ऑप्शन पहले लिख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन आप लोगों का 2 है, 0 है, 1 है, उसके बाद 1/2 है। अभी आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो बात पहले क्वेश्चन में बताई थी वो ध्यान रखे होगे तो आप लोग आसानी से बता दोगे। देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या से मिलके आप लोगों का बहुपद नहीं बनता है। तो जब बहुपद नहीं बनता है तो मतलब इससे तो कोई भी बहुपद नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी घात कुछ भी नहीं होगी, यानी इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही दिखा रहा है, 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्लीन कर दूँ सबसे पहले मैं। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है आप लोगों को। बिल्कुल भी एक क्वेश्चन आगे आने वाला है आप लोगों को, उसके लिए एक बात ध्यान रखोगे आप लोग। √x, देखिए अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा दिखाई दे √x इंटू √x, तो उसका मतलब क्या होता है? ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास केवल x बचता है घातांक के नियम के अनुसार। मैं पूछूं √2 इंटू √2 मिलकर क्या होगा? तो केवल 2 होगा। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हल करें तो हमारे पास 2 ही बचेगा। ऐसा कभी दिखे आप लोगों के पास आगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैंने समझा दिया, ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए अब बढ़ेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है? चलिए हाँ, तो ये आप लोगों का रहा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन? बहुपद 4x पे 4 की घात, 4x पे 4 की घात प्लस 0x³ प्लस 0 पे 5 की घात प्लस 5x प्लस 7 की घात है। बहुत ही प्यारा सा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलो 4x पे 4 की घात दे रखा है प्लस 0x³ धन 0x पे 5 की घात प्लस 5x प्लस 7, यही दे रखा है आप लोगों का बहुपद। और आप लोगों को घात पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? बहुपद की घात क्या है बताना है आप लोगों को। तो मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोग भी यहाँ पे एक गलती करने वाले हो। वो गलती क्या करने वाले हो तो बताने वाला हूँ मैं। बहुपद की घात पूछा है आप लोगों को, तो आप लोगों को पता है कि जो अधिकतम घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं, अधिकतम घात। एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। अधिकतम घात, ओके, अधिक चलिए ये नहीं लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि अधिकतम घात जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करने वाले हो? आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाई दे रही होगी अधिकतम घात कितनी है बहुपद की, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ सर अधिकतम घात क्या है? 5 है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को बहुपद को हल करोगे तो देखो क्या आएगा। 4x पे 4 की घात प्लस, अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ हो तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। प्लस फिर से देखो 0 इंटू एक्स पे 5 की घात है, अगर मल्टीप्लाई होगा 0 का तो फिर से 0 आएगा प्लस 5x प्लस 7। अब मैं पूछूं कि इसकी घात क्या होगी? हमारे पास सॉल्व होके आ गया है बहुपद 4x पे 4 की घात प्लस 5x प्लस 7। ये आप लोगों का सॉल्व होके बहुपद आया है।
तो इसमें आप लोग आसानी से बता दोगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बहुपद की घात क्या है, 4 है। समझ गए आप लोग। चलो इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, बस ये छोटी छोटी बातें इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं कि परीक्षा अध्ययन उठा लिए और वहाँ के क्वेश्चन आप लोग रटने बैठ गए, तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि भूल जाओगे और क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। ओके, तो मैथ्स को याद नहीं किया जाता है, मैथ्स को समझा जाता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर का। अच्छा चलो, 4th नंबर का हमने, अच्छा 3rd नंबर का समझे थे, अब हम लोग 4th नंबर का समझेंगे क्वेश्चन। ओके, 4th नंबर का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है आप लोगों का। क्या पूछा है, 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, शून्य बहुपद की घात है, शून्य बहुपद की घात है। ये देखिए 4th नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसी की, कि शून्य बहुपद की घात है। ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है 0, 1, कोई भी प्राकृत संख्या या परिभाषित नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो बहुपद है, हमने नाम सुना होगा कि रैखिक, एक घात वाले पद को क्या कहते हैं, यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, ओके, रैखिक बहुपद कहते हैं, और दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से घात के अनुसार चलते जाता है। लेकिन हमने क्या सुने हैं, शून्य घात वाला बहुपद बिल्कुल नहीं सुने हैं, तो हमारा आंसर सीधे क्या आ जाएगा, परिभाषित नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इतनी छोटी सी बात है, उत्तर आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सा है, बस समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट, 5वें नंबर का क्वेश्चन। ओके, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 है, तो पी 2√2 बराबर है। बहुपद दे रखा है आप लोगों के सामने, क्या दिए दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 ये दे रखा है, और उसके बाद x का मान दे रखा है 2√2। सिंपल, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस बहुपद में आप लोग x का मान पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट कर दें हम लोग 2√2। ओके, चलो x के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ मान रख देंगे हम लोग, 2√2, एक्स स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर की घात हो जाएगी। आगे लिख लेते हैं हम लोग माइनस 2√2, इंटू में एक्स है उसके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये, तो यहाँ पे मान क्या है, 2√2 है ना, एक्स का क्या है, 2√2 है। क्लीन कर लेते हैं थोड़ा, ओके, चलो, इंटू 2√2 प्लस में 1 है। आगे स्टेप हम हल करेंगे तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर है, तो अगर 2 की घात 2 पे आएगी तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, इनटू, देखिए √2 पे 2 की घात आएगी तो √2 की जो √2 है वहाँ से रूट हट जाएगा और 2 बचेगा मात्र हमारे पास, ओके, माइनस, मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए बताया था, चलो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा केवल, इसलिए बताया था मैंने कि √2 इंटू √2 मिलके क्या होंगे, 2 होंगे, ओके, √5 पूछ ले तो तब भी 5 होगा। ये आपका आ जाएगा 1, 4 दूनू 8 माइनस 4 दूनू 8, ओके, प्लस 1। अब आसान हो गया आप लोगों के लिए हल करना। चलिए देखो, अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना होगा आप लोगों को, ओके,
-8 से +8 आपका कट जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 ही बचेगा। बचा आप लोगों के पास क्या, +1। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नीचे चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन कर रहे थे हम, 5 नंबर का क्वेश्चन। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए इसे क्लीन कर लेता हूं मैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन। ये आप लोगों का सेम है, इसे आप लोग कर लोगे। ओके, सेम टू सेम है। x का मान -1 दे रखा है और एक बहुपद दे रखा है, उसमें x का मान पुट कर दोगे आप लोग। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है, यदि px = x+3 है तो px प्लस p में p कोष्टक में -x बराबर है। ये बहुपद आप लोगों का दे रखा है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखोगे आप लोग, मैं क्लीन कर देता हूँ सबसे पहले तो। ओके हाँ, ये आप लोगों को देखने में आसानी जाएगा। कौन सा नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी, 7वें नंबर का। इस पे गौर करोगे, px का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, x+3 दे रखा है। उसके बाद आप लोगों को इक्वेशन दे रखा है कि px प्लस p कोष्टक में -x, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू किसकी दे रखी है, ये यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को। ये जो वैल्यू दे रखी है, ये आप लोगों की किसकी दे रखी है, पूरे के पूरे px की वैल्यू दे रखी है। ओके चलिए, नया नया टेप खरीदा है तो थोड़ा दिक्कत जाती है हमें भी यहाँ पे ऑपरेट करने में। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। px, सबसे पहले इसको हल करेंगे। px माइनस कोष्टक से निकलेगा तो -px आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए px की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, x+3 रख देंगे हम लोग px की जगह, x+3 माइनस कोष्टक लगा देंगे x+3। ओके, अब देखो यहाँ पे हल करेंगे, x+3 कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस का गुना हो जाएगा अंदर, तो यहाँ पे x आ जाएगा और फिर से माइनस का गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हल करने पे क्या मिला हमको, तो देखिए यहाँ पे -3 से +3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए x - x बचा है हमारा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 0 बचेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6वें वाले का, आई मीन 7th नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, 0 उत्तर आएगा आप लोगों का। आशा करता हूँ समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हम आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और इसी प्रकार से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाते हुए जाएंगे। 8वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले, शून्य बहुपद का शून्यक है। शून्य बहुपद का शून्यक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर पे 0 है, बी नंबर पे 1 है, डी नंबर पे कोई भी वास्तविक संख्या या परिभाषित नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोगों को याद रख लेना है। इसका उत्तर होगा शून्य बहुपद का शून्यक कोई वास्तविक संख्या। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला